जो अगर उन लोग की मतलब आशंका है कि बहाली लटक जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे तो इसमें मतलब कोई तार्किक बातें नहीं लगती। जैसे बीरबल की खिचड़ी हम लोग कहानियों में पढ़ते थे कि पक रही है लेकिन पक नहीं रहती थी, ऊपर में टंगी हुई थी। तो ये तो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। 15 अगस्त को जब स्वाधीनता दिवस था तब बहुत जोर से हल्ला उठा था सोशल मीडिया में कि मुख्यमंत्री गांधी मैदान में घोषणा करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। 15 अगस्त आया भी और गया भी। कल क्या हुआ कि बस इतनी सी बात हुई कि जनरली कैबिनेट की बैठक जो होती है वो मंगलवार को होती है। कल की बैठक एक दिन पहले बुला ली गई क्योंकि तेजस्वी यादव को कहीं बाहर जाना था। तो उस पर सबने हल्ला कर दिया कि भाई फिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो भी गुजर गया। मतलब बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है और ये लोग जो है मतलब अब मैं इनको क्या कहूँगा, अज्ञानी लोग ही कहूँगा, अज्ञानी लड़के लड़कियाँ हैं। पहली बात तो अभी मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कुछ मिलने की संभावना है। ये तो हर बार हल्ला उठता है और मिलता नहीं है। यदि सरकार की मंशा रहती तो बहुत पहले सरकार दे सकती थी। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे ही देगी सरकार, जिससे उनको मतलब PF में कुछ फ़ायदा होगा या उनको जो अर्न लीव कहते हैं उपार्जित अवकाश में कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर उनको और इसी तरह के कुछ मतलब अध्ययन अवकाश उनको मिल सकता है, ये सब कुछ फ़ायदे होंगे। तो मान लीजिए ये नियोजित शिक्षकों को ये मिलता है तो इससे बाकी लोगों को क्या नुकसान होगा। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे इस तरह के मतलब चलते रहते हैं जिसको कहते हैं कयासबाजी, अटकलबाजी, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, संभवतः ये हो जाएगा। तो इससे एक मतलब अनावश्यक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। अरे जब तक हो नहीं जाए तो तब तक आप ये क्या करें, जब हो जाएगा तब ये करेगा। अब अभी तो है कि कयासबाजी हो रही है, उसी में किसी का BP बढ़ रहा है, कोई आंदोलन के रास्ते पर निकल गए, कोई धमकी दे रहे हैं। तो अभी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, यही अभ्यर्थियों से कहूँगा कि भाई अभी जो परीक्षा हुई 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई उसका आप ये कीजिए, परीक्षा फल का इंतज़ार कीजिए, है ना। उसके पहले ही ये घमासान लड़ाई करने की क्या जरूरत है। बिहार में शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षक भिड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि अगर नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनते हैं तो हमारी बहाली अटक जाएगी। कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी कई सारे आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है। आज विश्लेषण करेंगे, शिक्षक नियुक्ति को लेकर चर्चा करेंगे, आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो आइए जानते हैं। अमिताभ दास जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है। देखा जाए तो बिहार में PSC के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अगर नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनते हैं तो उनकी बहाली अटक जाएगी, यानी कि 1,70,000 अभ्यर्थियों की बहाली अटक जाएगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो इसमें कोई मतलब ये तर्क संगत बात नहीं लगती है। ये जो अगर उन लोग की मतलब आशंका है कि बहाली लटक जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे तो इसमें मतलब कोई तार्किक बातें नहीं लगती। इसमें 2-3 बिंदु मैं स्पष्ट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मतलब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, ये तो मतलब बीरबल की खिचड़ी हो गई है। जैसे बीरबल की खिचड़ी हम लोग कहानियों में पढ़ते थे कि पक रही है लेकिन पक नहीं रहती थी, ऊपर में टंगी हुई थी। तो ये तो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। देखिए, पिछले कुछ महीनों की बात मैं आपको सुनाता हूँ। 15 अगस्त को जब स्वाधीनता दिवस था तब बहुत जोर से हल्ला उठा था सोशल मीडिया में कि मुख्यमंत्री गांधी मैदान में घोषणा करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। 15 अगस्त आया भी और गया भी। उसके बाद 5 सितंबर आया शिक्षक दिवस। उस दिन फिर हल्ला उठा उसके पहले कि शिक्षक दिवस को ये तोहफा मिल जाएगा नियोजित शिक्षकों को कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उस शिक्षक दिवस आया भी गया भी। कल क्या हुआ कि बस इतनी सी बात हुई कि जनरली कैबिनेट की बैठक जो होती है वो मंगलवार को होती है। कल की बैठक एक दिन पहले बुला ली गई क्योंकि तेजस्वी यादव को कहीं बाहर जाना था। तो उस पर सबने हल्ला कर दिया कि भाई फिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो भी गुजर गया। अब अगला हल्ला मैं सुन रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली है, उस दिन ये तोहफा होगा। तो ये तो मतलब बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है और ये लोग जो है मतलब अब मैं इनको क्या कहूँगा, अज्ञानी लोग ही कहूँगा, अज्ञानी लड़के लड़कियाँ हैं। अभी इस पर इन लोगों ने मतलब विवाद भी खड़ा कर दिया है, अभी मिला नहीं है। पहली बात तो अभी मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कुछ मिलने की संभावना है। पहली बात, ये तो हर बार हल्ला उठता है और मिलता नहीं है। यदि सरकार की मंशा रहती तो बहुत पहले सरकार दे सकती थी। फिर ये नियम क्यों बनाया गया कि वो लोग जब ये परीक्षा देंगे तब परीक्षा के माध्यम से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? ये नियम ही नहीं बनाया जाता।
दूसरी बात कि अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे ही देगी सरकार, जिससे उनको मतलब पीएफ में कुछ फ़ायदा होगा, या उनको जो अर्न लीव कहते हैं उपार्जित अवकाश में कुछ फ़ायदा मिलेगा, या फिर उनको और इसी तरह के कुछ मतलब अध्ययन अवकाश उनको मिल सकता है, ये सब कुछ फ़ायदे होंगे। तो मान लीजिए ये नियोजित शिक्षकों को ये मिलता है, तो इससे बाकी लोगों को क्या नुकसान होगा? मेरा तो ये मानना है कि अगर नियोजित शिक्षकों को इसका रिजल्ट आने के पहले मिल जाता है राज्यकर्मी का दर्जा, तो फिर नियोजित शिक्षकों को बाहर निकाल के परीक्षा फल तैयार किया जाएगा, रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो बाकी लोगों को तो उससे फ़ायदे ही होंगे जो अब तक बहाल नहीं हुए हैं। तो ये तो अब मैं लोगों में देखिए, इसमें सोशल मीडिया का भी थोड़ा हाथ है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे इस तरह के मतलब चलते रहते हैं, जिसको कहते हैं कयासबाजी, अटकलबाजी, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, संभवतः ये हो जाएगा। तो इससे एक मतलब अनावश्यक एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। अरे जब तक हो नहीं जाए तो तब तक आप ये क्या करें, जब हो जाएगा तब ये करेगा। अब अभी तो है कि कयासबाजी हो रही है, उसी में किसी का बीपी बढ़ रहा है, कोई आंदोलन के रास्ते पर निकल गए, कोई धमकी दे रहे हैं। तो अभी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, यही अभ्यर्थियों से कहूँगा कि भाई अभी जो परीक्षा हुई 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई, उसका आप ये कीजिए, परीक्षा फल का इंतज़ार कीजिए, है ना। उसके पहले ही ये घमासान लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है कि नियोजित शिक्षक मतलब बनाम बाकी अभ्यर्थी, ये तो मतलब बचकानी बात है। सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि हमने बीपीएससी से एग्जाम दिया, पहले भी हमने पात्रता परीक्षा पास किया है, हम लोग पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी पास करने के बाद शिक्षक बनेंगे, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है वो तो सिर्फ पात्रता परीक्षा ही पास है। ऐसे में अभ्यर्थी इसको लेकर भी सवाल। अब ये तो राज्य सरकार की नीति है, लेकिन उधर अगर आप उनकी बात सुने, मतलब नियोजित शिक्षकों की बात सुने, तो वो अपने वरीयता की दुहाई दे रहे हैं, वो सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो 16 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको अभी जो नए लड़के या लड़कियां जो फ्रेशर बन के आएंगे, हमको उनके बराबर कैसे रखा सकता है। उनके तर्क में भी दम है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कोई पढ़ा रहा है नियोजित शिक्षक, और कोई फ्रेश कोई बहाली होती है टीआरई के माध्यम से किसी नए लड़के की बहाली, तो फिर दोनों की वरीयता एक कैसे मानी जाएगी? यदि एक मानी जाती है तो ये नियोजित शिक्षक के साथ अन्याय हो जाएगा ना, कि उसके 16 साल से यदि वो पढ़ा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, और सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबके साथ इंसाफ हो, किसी को ये नहीं लगे कि मेरे साथ अन्याय हो गया। क्या समझा जाए अमिताभ दास जी की सरकार दोनों शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को भिड़ा रही, यानी कि लड़ाई लड़वा रही है, दोनों में ऐसा कह सकते हैं? दोनों बात हो सकती है। एक तो सरकार हो सकता है जानबूझ के चाहती हो कि कुछ विवाद पैदा हो, कुछ मामला कोर्ट में जाए, कुछ ये हो जाए, उसके बाद सरकार को एक बहाना मिल जाए कि देखिए अब तो कोर्ट ने ही रोक लगा दी है रिजल्ट पर, हम क्या करेंगे, सरकार हाथ झाड़ के निकल जाए पतली गली से। कई बार ये भी सरकार की एक रणनीति होती है कि मामला को इतना विवादित बना दो कि मामला कोर्ट में चला जाए, उसके बाद न्यायपालिका पर अपना ठिकरा फोड़ दो, अब निकल जाओ पतली गली से। एक तो वो हो सकता है। दूसरी बात हो सकती है कि सीधे जो नए लड़के लड़कियां हैं, मतलब उनका अज्ञान हो सकता है, उनको जानकारी नहीं है। अब कुछ फेसबुक पर कुछ उन्होंने पढ़ लिया, आजकल तो जानते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी एक ज्ञान बांटने का विश्वविद्यालय हो गया है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कुछ इस तरह की बातें, बेसिर पैर की बातें फैल गई कि यदि वही राज्यकर्मी बन जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, तो रिजल्ट लटक जाएगा, तो उस पर आप सब आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। मेरा ये कहना है कि थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए। यदि एग्ज़ाम हुआ है, और ये तो माना ही जाएगा कि बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है वो काफ़ी हद तक कदाचार मुक्त रही थी, अब मैं कहूँगा कि पूर्णतः कदाचार मुक्त रही थी। लेकिन अब तो दलालों के द्वारा कॉल अभ्यर्थियों को किया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहता हूँ कि एक तो दलाल ऐसे होते हैं कि जो कुछ करने वाले नहीं होते हैं, उनका काम रहता है कि कुछ ठगना, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि हम किसी को ठग लेंगे तो मेरी कोई शिकायत करने भी नहीं जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी दलाल को पैसे दिए और उसने आपका काम नहीं किया, तब तो आप पुलिस थाने में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहला सवाल तो आपसे होगा कि आप ये क्यों गड़बड़ कराना चाहते थे। तो इसलिए दलालों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, कोई भी बड़े मतलब पैमाने पर जब बहाली होती है, खासकर बिहार में या यूपी में, इस तरह के हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इसमें तो तुरंत दलाल सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इन दलालों की बात में नहीं रहना चाहिए। देखिए, अब तक जो बीपीएससी का काम रहा है, अभी तो वाले जो चेयरमैन हैं मिस्टर अतुल प्रसाद सर के समय में, तो वो तो मैं उसको सराहनीय मानता हूँ कि अच्छा से इन लोगों ने रिज़ल्ट लिया है। तो आगे मतलब रिज़ल्ट तो अभी नहीं निकाला है, लेकिन अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा ली है, तो आगे भी हम लोग को उम्मीद रखनी चाहिए।
और सिर्फ भविष्य में क्या होगा एक हाइपोथेटिकल चीज़ सोच के कल्पना पर करके अपना तनाव बढ़ा लेना और झगड़ा मोल लेना, ये तो मैं समझता हूँ बचकानी बात है। संयम से काम लेना चाहिए। जी, संयम से काम लेना चाहिए। सवाल अंतिम रहेगा आपसे, कल नियोजित शिक्षक इंतजार करते, जैसा आपने बताया, ऐसे में अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में तमाम मुद्दों पर मुहर लगी, शिक्षकों को लेकर कोई मुहर नहीं लगी, ऐसे में अब क्या माना जाए इसको? देखिए, अब तो जो मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि जो नियोजित शिक्षकों का धीरे धीरे धड़े जो है वो जवाब दे देगा। नेचुरल है, पहले उन्होंने 15 अगस्त का इंतज़ार किया कि स्वाधीनता दिवस पर खुशखबरी आएगी, फिर उन्होंने 5 सितंबर का इंतज़ार किया शिक्षक दिवस का, अब कल जो तथाकथित एक विशेष बैठक हुई कैबिनेट की, ऐसे में उसको विशेष नहीं मानता, 1-2 रोज़ आगे पीछे से कोई विशेष बैठक नहीं होती, ऐसा नहीं कोई आपात बैठक थी वो, उसमें उन्होंने इंतज़ार किया। अब हो सकता है वो गांधी जयंती भी देख लें, लेकिन ऐसे ऐसे तो उनका धैर्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो आंदोलन के रास्ते पर आएंगे ही, उनका संघ है आंदोलन के रास्ते पर आएंगे। फिर मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि जो भी आंदोलन करे वो शांतिपूर्ण करें, है ना। आंदोलन करना तो सबका अधिकार है जनतंत्र में, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। शिक्षक संघों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और शिक्षक की तो एक विशेष जिम्मेदारी होती है, वो तो समाज में उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम से कम शिक्षक को तो एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए छात्र छात्राओं के सामने। जी बिल्कुल, छात्र छात्राओं के सामने ऐसे में शिक्षकों को अच्छा काम पेश करना चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण करना चाहिए। ऐसे में बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे BPSC ट्री, PRT और TGT को लेकर आपने सुना है। ऐसे में नियोजित शिक्षक को लेकर भी अपनी तमाम प्रतिक्रिया रख रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, इसको लेकर क्या कुछ करते वो भी आपने सुना है। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों को भिड़ना नहीं चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, आक्रोशित नहीं होना चाहिए। ऐसे में इंतजार करने के बाद सरकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में, शिक्षकों के हित में कहीं काम करेगी। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।